सोशल मीडिया ने अपॉर्चुनिटीज की एक नई दुनिया को जन्म दिया है, जहां टैलेंटेड और तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर नौजवान नस्ल उभर कर सामने आती है। कॉमेडी स्किट्स, ट्रैवल, फैशन और कुकिंग वीडियो से लेकर पॉलिटिकल और सोशल कमेंट्री तक पाकिस्तान के डिजिटल स्टार्स क्लिक्स और व्यूज के जरिए दौलत, शोहरत और असर रसूख हासिल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। इसमें शोहरत भी है, पैसा भी है और सभी इसको यूज करते हैं। सोशल मीडिया मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, मैं खुद मालिक हूँ। इन तमाम प्लेटफॉर्म से मैं माहाना तकरीबन $1000 कमा रही हूँ। अगर आपके नाज़रीन बैरून मुल्क हैं तो इन यूट्यूबर्स की कमाई ज्यादा होती है। इस तरह के बिजनेस पहले आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान में कुछ था। इट इज वन ऑफ इट्स काइंड। लेकिन बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स, खास तौर पर खवातीन को वायरल या मशहूर होने की एक भारी कीमत भी चुकाना पड़ जाती है। अफसोस कि कुछ केसेस में तो जान से भी हाथ धोना पड़ सकते हैं। जैसे ही खवातीन पहचान बनाने लगती हैं, वो डॉक्सिंग, बदनामी की मुनज़्ज़म मुहिम्मात और डीप फेक पोर्नोग्राफी का निशाना बन जाती हैं। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पाकिस्तान में ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन एक कारोबारी सनत के तौर पर काम कर सकती है। पाकिस्तान एक ऐसा गुंजान आबाद मुल्क है जहां 2/3 आबादी 30 बरस से कम उम्र है और इसी सबब रोजगार हासिल करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई पे काबू है और लाखों अफराद रोजगार के मौके की तलाश में मुल्क छोड़ रहे हैं। मगर जो लोग यहीं रुके हैं, इनमें से बहुत से अपने मोबाइल फोन और एक रिंग लाइट के साथ नए करियर के ताक़ुब में हैं। पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएशन की सनत तेजी से फरोग पा रही है और इसके नाजरीन की तादाद बहुत बड़ी है। पाकिस्तान 25 करोड़ से ज्यादा अफराद का घर है। इनमें से 11 करोड़ 60 लाख अफराद ऑनलाइन हैं और तकरीबन 6 करोड़ 70 लाख लोग सोशल मीडिया फीड्स पर रोजाना स्क्रॉल करते हैं, जो कि फ्रांस या बरतानिया की मजमूई आबादी के बराबर है। ये आदादोशुमार सिर्फ पाकिस्तान के अंदर के हैं। दुनिया भर में मौजूद लाखों पाकिस्तानी भी यही वीडियोस देखते हैं, इसलिए ये कारोबार इंतहाई मुनाफे बख्श साबित हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर हूँ, इसमें शोहरत भी है, पैसा भी है और सभी इसको यूज करते हैं, तो मैं भी यूज करती हूँ। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ जर्नलिस्ट आपको मिलेंगे। एक वो जो रैंडम एक न्यूज़ को पब्लिश करते हैं, एक वो जिन्हें न्यूज़ बनानी आती है और एक वो जो दोनों एंगल्स को साथ लेकर चलते हैं। तो मेरे हिसाब से चैनल्स को वो पर्सन चाहिए जिसे मौके की मुनासबत से कंटेंट क्रिएट करना आता हो। हम देखते हैं कि एक तो फ्रीडम हमें जॉब की होती है, एक्सप्रेशंस की फ्रीडम होती है। दूसरा ये कि जो उसकी अर्निंग्स हैं वो एक कन्वेंशनल जॉब से बहुत अच्छी होती हैं। ये खुशउम्मीदी एक नई सनत को जन्म दे रही है, जहां लाहौर की डीजी इन्फिनिट जैसी कंपनियां इन्फ्लुएंसर्स के लिए स्टूडियोज कायम किए जा रही हैं। ब्रांड्स को एजेंसी चाहिए जो उनकी ब्रांडिंग में हेल्प कर सके, जो डिजिटल सोल्यूशंस दे सके। ऑल्सो उनको ऐसी भी एजेंसी भी चाहिए जो कंटेंट क्रिएट भी कर सके। फिर उनको वो एजेंसी भी चाहिए जो मीडिया बाइंग कर सके उनके लिए, जो इन्फ्लुएंसर्स को ऑन बोर्ड कर सके, इन्फ्लुएंसर्स के साथ वीडियोस बना सके। सो इस तरह के बिजनेस पहले आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान में कुछ था। इट इज वन ऑफ इट्स काइंड। डीजी इन्फिनिट पहले ही 10 टीवी चैनल्स और 50 इनफरादी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम कर रही है। ये कंपनी तख्लीककारों को उनके मवाद के जरिए आमदनी कमाने में मदद दे रही है। सोशल मीडिया मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, मैं खुद मालिक हूँ और आमदनी डॉलरों में होती है, रुपयों में नहीं। इन तमाम प्लेटफॉर्म से मैं माहाना तकरीबन $1000 कमा रही हूँ। लेकिन मेरा असल मकसद स्क्रीन पर होना है, यानी जब लोग कहें कि मुल्क के सबसे बड़े मेजबान में से कोई है तो उन्हें मालूम हो कि अम्मारा भी इनमें शामिल है। मगर ये काम इतना आसान भी नहीं जितना सुनने में लगता है। अपलोड किए गए हर मवाद को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है या फिर पाबंदियों का सामना भी करना पड़ता है और फिर मोनेटाइज कंटेंट के बदले पाकिस्तान में पेमेंट्स वसूल करने में मसाइल अलग हैं। टिकटॉक को पाकिस्तान में तकरीबन 5 बार ब्लॉक किया जा चुका है और इसकी वजह इखलाक बाख्ता या काबिल एतराज मवाद या फहाशी बताई गई, जो कि काफी मुबहम है। पेपाल पाकिस्तान में काम नहीं करता और काबिल रसाई भी नहीं है। और जाहिर है इश्तिहारात की आमदनी इस बात पर मुनसर होती है कि आपकी वीडियोस कौन देख रहा है और वो कहां से देख रहा है। अगर आपके नाजरीन बैरून मुल्क ज्यादा तरक्की याफ्ता और बुलंद आमदनियों वाले ममालिक में हों
تو کمپنیوں کی اشتہاری آمدنی بھی زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اگر بیرون ملک مقیم پاکستانی یا ڈائسپورا ان یوٹیوبرز کا مواد دیکھ رہے ہیں تو ان یوٹیوبرز کی کمائی بھی کافی زیادہ ہوتی ہے. چیلنجز صرف پلیٹ فارمز اور مونیٹائزیشن تک محدود نہیں بلکہ اظہار رائے کی آزادی اور حکومتی پالیسیاں بھی اس میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. یہ نہایت متحرک اور بیانیے کے حوالے سے بہت اثر انگیز ہے، مگر میں یہ بھی محسوس کرتی ہوں کہ پالیسی کے معاملے میں یہ غیر یقینی اور غیر مستحکم راستے پر گامزن ہے. حکومت نے الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے قانون میں ترمیم کرتے ہوئے سیکشن 26A شامل کیا ہے جو جھوٹی معلومات کے پھیلاؤ سے متعلق ہے، جس کی سزا 3 سال قید اور 2 ملین روپے جرمانے تک ہو سکتی ہے. کانٹینٹ کریٹر بوم دیہی علاقوں میں بھی خواتین کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر روزگار کے نئے مواقع دے رہا ہے، لیکن اس صنعت میں خواتین کو اور بھی سنگین چیلنجز کا سامنا ہے. جیسے ہی خواتین پہچان بنانے لگتی ہیں وہ ڈاکسنگ، بدنامی کی منظم مہمات اور ڈیپ فیک پورنوگرافی کا نشانہ بن جاتی ہیں. بغیر تحفظ کے کسی کو بااختیار بنانا واقعی پائیدار نہیں ہوتا. اب سوال یہ ہے کہ ایسے غیر یقینی ماحول میں ابھرتے ہوئے کانٹینٹ کریٹرز کیا کریں؟ اپنے حقوق جانیں اور خود کو ڈیجیٹل حفاظتی اوزاروں سے لیس کریں. خطرات کو سمجھیں مگر انہیں اپنے آپ کو خاموشی پر مجبور نہ کرنے دیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا مواد اہم ہے. تو ناظرین، پاکستان میں کانٹینٹ کریشن کی معیشت فروغ تو یقیناً پا رہی ہے مگر اسے سنگین چیلنجز کا سامنا بھی ہے. ڈیجیٹل کریٹرز کو کامیابی، سینسرشپ اور حفاظت کے درمیان ایک ایسا توازن قائم رکھنا پڑتا ہے جہاں ایک کلک کسی ایسی صورتحال کو جنم دے سکتا ہے جو ان کے تخلیقی مواد پر قدغن کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے جانی و مالی خطرات کا سبب بھی بن سکتی ہے. آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ پاکستان سمیت عالمی اقتصادی امور کو نئے اور دلچسپ زاویوں سے جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہماری پلے لسٹ میں موجود دیگر ویڈیوز ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور آپ اس موضوع کے حوالے سے بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں اور ایک تعمیری مکالمے کے ساتھ اپنی، ہماری اور دیگر صارفین کی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں. ابھی کے لیے مجھے، عرفان آفتاب اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. بہت جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.